आदित्य गर्ग जी बोल रहे हैं भगवान आए कैसे। भगवान आए कैसे? अच्छा भगवान, हाँ इसको समझाना थोड़ा मुश्किल है। भगवान आए नहीं, भगवान हमेशा होते हैं। हम भी हमेशा होते हैं, आत्मा भी हमेशा होती है। लेकिन जब भौतिक जगत की बात होती है तो उसका एक शुरुआत होता है, उसका एक अंत होता है। इसलिए हम सोचते हैं कि भगवान का शुरुआत कब हुआ, भगवान का अंत कब हो जाएगा। लेकिन जैसे आइंस्टाइन ने भी जो लॉ दिया था, E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, एनर्जी इज कांस्टेंट। एनर्जी कभी बनती नहीं है और कभी ख़त्म भी नहीं होती है, वो हमेशा रहती है। उसी प्रकार से भगवान कभी बनते नहीं है, भगवान कभी ख़त्म होते नहीं है। सब कुछ भगवान ही है, हम सब भी भगवान की ही शक्ति हैं। भगवान के अलावा और कुछ है ही नहीं और भगवान थे, भगवान हैं और भगवान ही रहेंगे। तो भगवान आए कहाँ से इस प्रश्न का आध्यात्मिक जगत में कोई महत्व नहीं होता है, क्योंकि भगवान आए नहीं है, भगवान है देखिए हमारा एक शुरुआत होता है, हमारा अंत होता है। इसलिए हम सोचते हैं कि सब कुछ का शुरुआत होता होगा, सब कुछ का अंत होता होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। भौतिक जगत का शुरुआत होता है, भौतिक जगत का अंत होता है। आध्यात्मिक जगत का कभी शुरुआत नहीं हुआ और कभी अंत भी नहीं होगा। तो ये दोनों अलग अलग स्तर हैं। इस स्तर में हम इस चीज़ को नहीं समझ पाएंगे। जैसे मैथमेटिक्स में √-1 इन्फिनिटी होता है या आयोटा होता है। -1 तो होता ही नहीं है, पहली बात तो -1 असली में होता ही नहीं है, उसको भी अंडर रूट कर दिया। तो ये चीज़ें कंसेप्चुअल होती हैं, फिजिकली हम कर नहीं सकते हैं, लेकिन कंसेप्चुअली वो पॉसिबल है। इसी प्रकार से मटेरियली संभव नहीं है कि किसी चीज़ का शुरुआत नहीं है, किसी चीज़ का अंत नहीं है, लेकिन स्पिरिचुअली वो संभव है। असलियत में यही यही है। तो भगवान इस प्रकार से हैं, आए नहीं है। विपुल मिश्रा जी का प्रश्न है, हरे कृष्ण प्रभु जी, वाई डज गॉड क्रिएट द मटेरियल वर्ल्ड? ठीक है, भगवान ने भौतिक जगत क्यों बनाए हैं? जीवों की इच्छा थी भोग करने की। ऐसे तो हम सभी भगवान के साथ थे, भगवान की सेवा करते हुए, लेकिन जीव को वहाँ पर ईर्ष्या हुआ कि मैं भगवान की सेवा क्यों करूँ, क्यों ना मैं भी भगवान बनूँ, मैं भी समर्थ हूँ, मैं भी रहूँ भगवान जैसे, मैं भी एंजॉय करूँ। तो भगवान ने बोला देखो, आध्यात्मिक जगत में, वैकुंठ जगत में तो भोग कर नहीं सकते हो, क्योंकि यहाँ पे वैसे तो आत्मा में भी क्षमता है ही नहीं भोग करने का, लेकिन जब वो पागल हो जाती है, जब वो ज़बरदस्ती इच्छा करती है मुझे भोग करना है, मुझे भोग करना है, तो भगवान उसको एक और दुनिया बना के देते हैं, भौतिक जगत। ठीक है, वहाँ पर जाके भोग करने का प्रयास करो। लेकिन जीवात्मा जब आती है भोग करने, तो उसके लिए मुश्किल हो जाता है, उसके लिए भौतिक जगत भारी पड़ जाता है, भोग नहीं कर पाता है वो। उदाहरण के लिए अग्नि है, अग्नि घी को पचा सकती है। यदि हम अग्नि में घी डालें, स्वाहा करें, तो अग्नि वर्धन होता है, उसमें तेज बढ़ता है। अग्नि में चिंगारियाँ भी होती हैं। यदि चिंगारी सोचे अरे ये सारा घी तो अग्नि पिए जा रहा है, मुझे भी घी पीना है, अगर चिंगारी को अग्नि से अलग ले जाके उसमें एक बूंद भी घी डाल दो, तो तुरंत वो चिंगारी बुझ जाएगी, क्योंकि उसमें भोग करने की क्षमता नहीं है, उसमें घी को हजम करने की क्षमता नहीं है। उसी प्रकार से हम सभी भगवान के अंश हैं। भगवान जैसे भोग करने की इच्छा हमारे अंदर आ सकती है, लेकिन समझदार जीव ये वो है जो जानता है कि भगवान जैसे मैं भोग कर नहीं सकता। भगवान में शक्ति है भोग करने की, मेरे अंदर शक्ति नहीं है भोग करने की, मैं फुस हो जाऊंगा। तो अधिकतर जीव इस बात को समझ के भगवान की सेवा में लगे रहते हैं, प्रेम से, आनंद से। लेकिन कुछ ऐसे जीव हैं जो अपने इस इच्छा के कारण भगवान को ज़बरदस्ती की है कि मैं भी भोग करना चाहता हूँ। तब भगवान ने फिर इस भौतिक जगत का सृष्टि किया। ठीक है, तुम वहाँ जाके प्रयास कर रहे हो भोग करने का, और हम यहाँ पर हरे 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 राम 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 हरे हरे। सॉरी, हमारा इंटरनेट थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था, अभी बस कनेक्ट हो चुके हैं। तो हम लोग इस भौतिक जगत में आगे भोग करने का प्रयास करते हैं, लेकिन बुढ़ापा, बीमारी, मृत्यु कुछ ना कुछ हमें ग्रसित करती है और हम दुखी रहते हैं। तो
जब तक हम इस बात को समझते नहीं हैं कि यहाँ पे हम कभी सुखी हो नहीं सकते हैं, हम रियली भोग नहीं कर सकते हैं, तब तक हमें इस भौतिक जगत में कष्ट पाएंगे। और जिस दिन समझ में आ गया तो हम भगवान को सरेंडर करके, भगवान को शरणागति करके वापस सेवा में तत्पर हो सकते हैं, भगवत धाम जा सकते हैं।